सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। रेलवे एग्जाम साल में कम से कम 5 से 6 एग्जाम, एएलपी का एक, टेक्नीशियन का दूसरा, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल तीसरा, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल चौथा, जेई पांचवा, ग्रुप डी छठा। इतने एग्जाम्स आपको साल में मिलने वाले हैं स्पेशल कैटेगरी का छोड़ के। और मेरे दोस्त हर साल मिलने वाले हैं। आपको कहेगा नहीं मिलेगा गुरुजी, चुनाव है, फलना है, चिलना है। मेरे दोस्त अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने का रहता तो एलपी का वैकेंसी ये बढ़ जाता। मेरे यहां एक लड़का काम करता है, 2018 में स्टेशन मास्टर हुआ था उसका, 18-19 वाले वैकेंसी में। अभी दिया है ओकर ज्वाइनिंग 6 साल बाद। 20 साल 25 साल के नौकरी होता, 6 साल वेटिंग में रह गया। प्यारे विद्यार्थियों, हम ये नहीं कहते, हम इस बात पर नहीं जाते हैं अब कि फलना सरकार ने नहीं दिया वैकेंसी, चिलना सरकार ने नहीं दिया वैकेंसी। जो सामने है उसी को झेलना पड़ेगा। इस पर हम आप कमेंट्स नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है। इस पर हम कोई कमेंट्स नहीं करते कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबको पता है। अगर आप ही कहिएगा कि हम सरकार के फेवर में हैं तो मेरा ही चैनल ब्लॉक हुआ था, इस सबको पता होगा। और आंदोलन में इकलौते हम टीचर थे जो सामने आए थे और बच्चों के साथ आए थे। इन सब बातों पे नहीं जाएं तो ज्यादा बेहतर है। रेलवे ने एनुअल कैलेंडर दे दिया है और सब आपको पूरे साल में 6 एग्जाम्स, 5 से 6 एग्जाम्स जो आपके लिए हैं वो आपको देने हैं। और मैं सबके सिलेबस पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करने के लिए आया हूं और क्या एक मास्टर प्लान हम लोग इसका बना सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे दोस्त पहले हमें एलपी के सिलेबस पर चलते हैं। इसका जो पीटी का सिलेबस है इसमें 20 क्वेश्चन साइंस से, 20 क्वेश्चन आपका मैथ से, 20 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से और 10 क्वेश्चन आपका जीए से रहेगा, यानी मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीए। उसके बाद आप आते हैं सीबीटी 2 में। इसमें मैथ रीजनिंग कॉमन है, खाली बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग यहां पर 50 नंबर का होगा। चलिए फिर आते हैं टेक्नीशियन के सिलेबस में। इसमें भी अगर ये ग्रेड 1 को छोड़ दे, ग्रेड 1 अन्य बच्चों का है जो बीटेक किए हुए हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ये जो आपके लिए है इसमें मैथ रीजनिंग 25-25 नंबर का, 40 का साइंस, 10 का जीए। यहां भी वही है, मैथ रीजनिंग साइंस और जीए। 10 नंबर का वहां भी है, एलपी में भी है, 10 नंबर का यहां भी है। ग्रुप डी में आप आ जाइए, यहां भी मैथ रीजनिंग साइंस, मैथ रीजनिंग साइंस और जीए यहां भी आपको मिलेगा। यानी यहां भी आपको चारे को सब्जेक्ट मिलेगा, मैथ रीजनिंग साइंस और जीए। खाली नंबर्स में डिफरेंस होगा। यहां पर 20 नंबर का जीए मिलेगा आपको और करंट अफेयर्स, कहीं पर 10 नंबर का मिलेगा, ये कहीं पर 25 मिलेगा, कहीं पर 40 मिलेगा, ये कहीं पर 25 मिलेगा, कहीं पर 30 मिलेगा, ये कहीं पर 25 मिलेगा, यहां कहीं पर 30 मिलेगा। फिर अगर एनटीपीसी में हम जाते हैं, एनटीपीसी के पीटी में मैथ रीजनिंग साइंस और जीए आपके सामने है। मैथ 30 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर का पीटी में, और जीए जो होगा 40 नंबर का। इसमें 20 का साइंस होगा और 20 का फिर जीए हो, करंट अफेयर्स और आर्ट्स पेपर होगा। यहां भी हो जाएगा मैथ रीजनिंग साइंस और आर्ट्स, जीए जिसको आप कहते हैं जनरल अवेयरनेस। एनटीपीसी सीबीटी 2 में मैथ रीजनिंग और फिर जीए 50 का होगा, जिसमें 20 से 25 साइंस होगा और 25 नंबर का आपका आर्ट्स और करंट अफेयर्स होगा। आप कहिएगा आप कहना क्या चाहते हैं? कहना यह चाहते हैं कि सब एग्जाम के लिए, ए टू जेड एग्जाम के लिए साइंस, मैथ, रीजनिंग और जीए, जनरल अवेयरनेस यानी आर्ट्स एंड करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है हर एग्जाम के लिए। ये जो जीए है 10 नंबर 20 नंबर का, इसका अलग से हम एक बुक भी ला रहे हैं, बहुत पतला सा चल रहा है, उस पर काम जब आ जाएगा तो हम अनाउंसमेंट कर देंगे। यानी अगर ये पूरा का पूरा आप ये 4 सेक्शन आप पढ़ते हैं, लैंग्वेज नहीं पढ़ना है, कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आपको नहीं पढ़ना है, कंप्यूटर नहीं पढ़ना है, इन्वायरमेंट नहीं पढ़ना है, अदर पेपर नहीं पढ़ना है, खाली मैथ रीजनिंग जी साइंस और आर्ट्स भी कम मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में पढ़ना है। कितना पढ़ना है ये आपको सोच समझ के पढ़ना है। साइंस में न्यूमेरिकल सेक्शन पे ध्यान देना है, मैथ्स में आपको ट्रिकी क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, रीजनिंग को मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है, जीए में सिलेक्टेड पढ़ना है। देख लो सबके बारे में हम एक एक लाइन अगर कहें, साइंस में डेप्थ में जाके पढ़ना है चूंकि एनसीईआरटी टच करता है, मैथ को में ट्रिकी क्वेश्चंस और हर चैप्टर्स को टच करना है। ये नहीं कि जो सिलेबस में दिया वही पढ़ लिया, पूरा पढ़ना है क्योंकि जो नहीं दिया वो भी पूछेगा। रीजनिंग में मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है और जीए में सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना है।
अगर एक एक लाइन का कमेंट्स करें। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आप एएलपी के लिए एलिजिबल हैं, टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं, आप एनटीपीसी के लिए एलिजिबल हैं, आप ग्रुप डी के लिए एलिजिबल हैं। क्योंकि सब ही मत पूछो इसका सिलेबस क्या, उसका सिलेबस क्या, उसका सिलेबस क्या, उसका सिलेबस क्या है। सबका सिलेबस तुम छोड़ दो, एकमात्र सिलेबस है वो है मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीए। यही सिलेबस, जीए लिमिटेड है, खाली ये ध्यान रखना। साइंस बड़ा है, मैथ ट्रिकी है, रीजनिंग प्रैक्टिस ज्यादा करना है, यही मूल मंत्र है। फिर से समझ लो, मैथ ट्रिकी है, हर चैप्टर को पढ़ना जो सिलेबस में नहीं भी दिया हुआ है। साइंस बड़ा करके पढ़ना है। अब तुम कहोगे आपका पेपर है इसलिए आप कह रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर पलट के देख लो, आपको पता चल जाएगा। रीजनिंग मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है और जीए को लिमिटेड पढ़ना है, यही मास्टर प्लान है। और मेरे दोस्त, आप एक लाइन में समझ लीजिए, पढ़ने वालों की संख्या कम है, पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है, फॉर्म भरने वालों की संख्या ज्यादा है, रेगुलर पढ़ने वालों की संख्या कम है। अगर आप पढ़ पाते हैं तो पढ़िए, अगर पढ़ लीजिएगा तो जॉब लग जाएगी, इसकी 100% की गारंटी है। हमरा पे विश्वास नहीं होना, अगल बगल के लोगों से पूछो, अपने हितैषियों से पूछो, मम्मी पापा से पूछो, चाचा चाची, नाना नानी, सब से पूछो, वो बताएगा। कलम से तो हर जिंदगी बदल जाएगा। उठा लो कलम, चल दो मेरे दोस्त अपनी जिंदगी बदलने के लिए। आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। आपका स्टार्टिंग में क्या क्या होता है, जब आप स्टार्ट करते हैं पढ़ना, मन नहीं करेगा, हमसे नहीं होगा, स्ट्रगल लगेगा, समझ में नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन आपसे बनवे नहीं करेगा। इस सब स्टार्टिंग का पीरियड है। मेरे गुरुजी कहते थे 3 एस से सक्सेस मिलता है। पहला है स्टार्ट, पहले आप किसी चीज को स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप स्ट्रगल कीजिए, स्ट्रगल करने के बाद आपको सक्सेस मिलेगा। स्टार्ट कीजिए, एकदम पहले तो आप स्टार्ट कीजिए, आप कहिएगा मन नहीं करेगा, हमसे नहीं होगा, स्ट्रगल लगेगा, तो पहले आप इस सबको छोड़ते हुए स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्ट करने के बाद खूब स्ट्रगल कीजिए, खूब स्ट्रगल कीजिए तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। स्टार्ट, स्ट्रगल एंड सक्सेस। जिंदगी 3 एफ से चलता है मेरे दोस्त, इसलिए 3 एफ को अपने जीवन में डालो। डिमांड, आपका डिमांड क्या क्या होता है? बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ दे दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, क्विक रिवीजन कर दो, लिस्ट ऑफ फार्मूला, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा दो। मैं आपको बता दूं, हम बेस्ट कंटेंट के लिए ही जाने जाते हैं, नाच गाना नहीं करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा मेन मोटो होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा मेन मोटो होता है। क्विक रिवीजन के लिए हमारा ऐप है, अगर आप टेस्ट देकर अपने आप को सुधार करना चाहते हैं हमसे जुड़कर, और हमारे विश्वसनीयता पर, रेलवे का अगर आपको लगता है कि हम आपको रेलवे का नैया आपकी पार करवा देंगे, तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, बिग बूस्टर ऐप। और अगर आपको कोई और टीचर लगता था, आप उनसे जुड़िए हमसे। आप कहिएगा सर आप कोर्स बेच रहे हैं, कोर्स नहीं बेच रहे हैं मेरे दोस्त। जिन बच्चों को जरूरत होगा वो लेंगे, जिनको नहीं जरूरत होगा वो नहीं लेंगे। आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आज तक पूरे पटना में ना आज तक एक भी बैनर नहीं लगाया है, और ना ही आज तक कहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। आज तक ना कहा है, जब तक जिंदा रहेंगे नहीं कहेंगे। आज तक मैंने कभी अपने बैच पे ऑफर नहीं दिया है, अपने कोर्सेज पे ऑफर नहीं दिया, जब तक जिएंगे नहीं देंगे। क्योंकि मेरे दोस्त, हम शिक्षक हैं, दलाल नहीं हैं। हमारा एक फीस है जो आपको पे करना है और पढ़ना है। जिसको पसंद आएगा वो हमसे जुड़ेगा और पढ़ेगा, क्योंकि हम कंटेंट अच्छा देंगे तो बच्चों की मजबूरी है कि वो हमसे जुड़ेंगे। नहीं दे पाएंगे तो बच्चे दूसरे जगह जाके पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे क्लासेस से, तो आस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर वगैरह कीजिए। यहाँ रेलवे कोर्स में जाइए, आपको सारा कोर्स नीचे स्लाइड करते जाइएगा, आपको मिल जाएगा। और बहुत जल्द ग्रुप डी और एनटीपीसी के कोर्सेस भी आपको उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। एक मास्टर प्लान बन रहा है, बहुत जल्द हम वो बैच फाउंडेशन लॉन्च करने वाले हैं, जो जून जुलाई में आपका एनटीपीसी होने वाला है, और सितंबर में आपका ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप हमसे क्या चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमसे अगर जुड़ना है तो डेली आप जुड़ सकते हैं 9:20 में। हम यूट्यूब पर शाम में डेली आते हैं, कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट, डेली 20 क्वेश्चन करवाते हैं, जो आपके एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई सबके लिए कारगर होगा। वेलकम एट 9:20 PM, रात में 9:20 में, सप्ताह के 7 दिन। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।